Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 32. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 17th September 2020. So let's start today's worksheet. And today's worksheet, you will read A Long Walk to Freedom. This is the second chapter of your book Behave and it is about Nelson Mandela. बच्चों, क्या आप जानते हैं नेल्सन मंडेला कौन है? आफ्टर अ लॉन्ग ब्रिटिश रूल मोर देन 300 ईयर्स मीन्स लगभग 300 साल तक ब्रिटिश रूल रहा था अफ्रीका पर, ओके, साउथ अफ्रीका पर. एंड साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन इन 1994. 1994 में ये जो साउथ अफ्रीका था ये डेमोक्रेटिक नेशन बना था. एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. एंड ही वॉज बोर्न ऑन 10th मई 1994 और इस दिन उनको शपथ दिलाई गई थी. ठीक है, तो हम इस आज की जो वर्कशीट है इसमें नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे. एंड ए लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता के लिए जो कितनी लंबी जर्नी थी उसके बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे. ओके, सो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट है. सो लेट्स रीड दिस कोटेशन. अ नेशन शुड नॉट बी जज बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन बट इट्स लोएस्ट वंस. मीन्स एक जो राष्ट्र होता है, किसी भी राष्ट्र को उसके जो हाईएस्ट सिटीजन हैं उनके बेस पर जज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके लोएस्ट वंस मीन्स नीचे तबके के जो लोग हैं उनके बेस पर उनको कितनी फैसिलिटी हैं, उनको कितने एजुकेशन मिल रही है, कितना उनका अच्छा फूड है, उनका वे ऑफ लिविंग है, उस बेस पर उस राष्ट्र को जज किया जाना चाहिए. ठीक है, तो नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब आप ये पैसेज ध्यान से सुनेंगे, एक्सट्रैक्ट जो इसमें दिए हैं, और उसके बेस पर आप नीचे गिवन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं. ओके, 10th May dawn bright and clear. बच्चों, अभी मैंने आपको बताया 10th May 1994. ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, जो नेल्सन मंडेला हैं इनको शपथ दिलाई गई थी. ओके, तो 10th May 1994. तो 10th May डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई की जो सुबह थी, डॉन मीन्स होता है बच्चों भोर का समय, जो सुबह का समय था वो बहुत ही साफ और चमकदार था. ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बीसीज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स. पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत प्लीजेंटली मीन्स खुद अच्छा सा महसूस हो रहा था. बीसीज्ड बाय, क्योंकि मैं जो है, बीसीज्ड मीन्स होता है घिरे रहना, है ना. मैं कुछ डिग्नेटरीज मीन्स होते हैं प्रतिष्ठित लोग और कुछ नेताओं से, वर्ल्ड लीडर्स विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था. who were coming to pay their respect before the inauguration. जो कि इनागुरेशन से पहले, है ना, इनागुरेशन मीन्स जो उद्घाटन समारोह हुआ था उससे पहले वो सभी अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, पे रेस्पेक्ट मीन्स अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे थे. द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. जो अंतर्राष्ट्रीय जो उद्घाटन समारोह था उसमें जो लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी मीन्स जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावाड़ा हुआ था. गैदरिंग मीन्स होता है एकत्रित हो जाना, है ना. एकत्रित हुए थे सभी जो कि इंटरनेशनल लीडर्स मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब है सभी राष्ट्रों के नेता वहाँ पर आए थे ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर. ठीक है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया. बच्चों, समारोह जो हुआ था, सेरेमनीज टुक प्लेस, जो समारोह हुआ था, समारोह बलुआ पत्थर की बनी सुंदर रंग भूमि में हुआ था. एम्पीथिएटर मीन्स होती है रंग भूमि. ओके, एम्पीथिएटर में हुआ था. दैट वाज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया. प्रेटोरिया क्या बच्चों, जो कैपिटल है वो है प्रेटोरिया. तो ये कहाँ पर था, प्रेटोरिया में स्थित जो ब्रिटिश जो वो थे बिल्डिंग्स बनी हुई थी उन सब के बीच में था. फॉर डिकेड्स मीन्स होता है बच्चों 10 साल का समय. ठीक है, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. कई दशकों से, डिकेड्स मीन्स कई दशकों से ये जो जगह थी ये वाइट सुप्रीमेसी मीन्स जो अंग्रेज लोग थे, जो वाइट सुप्रीमेसी थी, अंग्रेजी प्रभुसत्ता, उसका आसन बनी हुई थी. ओके,
Now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations. और अब ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे पहली डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक और कलर्स एंड नेशन डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे पहली डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक और नॉन रेसिकल गवर्नमेंट मीन्स जाति भेद से रहित सरकार, जो कि कई राष्ट्रों के एक रेनबो गैदरिंग मीन्स इंद्रधनुष जैसे कलर के रूप में गैदरिंग हुई। मतलब जैसे इंद्रधनुष में कई 7 कलर्स होते हैं, तो इसी तरह से जो सभी राष्ट्रों के जो मेन डिग्नेटरीज थी और जो लीडर्स थे उन सभी की वहाँ पर गैदरिंग हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड पैसेज, ऑन दैट लवली ऑटम डे। ऑटम मीन्स होता है बच्चों पतझड़ का दिन, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ की ऋतु में उस दिन, आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी भी थी। जेनानी इज हिज डॉटर, नेल्सन मंडेलास डॉटर, ओके। On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in the second deputy president. जो मिस्टर डी क्लर्क हैं, जो मिस्टर डी क्लर्क थे, उनको सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स द्वितीय उप प्रधान के रूप में सोन कराया गया, मीन्स उनको शपथ दिलाई गई। Then Thabo Mbeki was sworn as first deputy president. उसके बाद जो थाबो मबेकी थे उनको पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स उप प्रधान, ओके। When it was my turn, फिर मेरी बारी आई। I pledged to obey and uphold the constitution and devote myself to the well-being of the republic and its people. I pledged means मैंने शपथ ली, pledged means मैंने शपथ ली, to obey and uphold the constitution, constitution means संविधान, मैंने अपने संविधान की अपहोल्ड उसे बनाए रखने के लिए, मतलब कि उसके नियम कानूनों के अनुसार चलने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। आज्ञा का पालन का मतलब हुआ कि संविधान के बनाए हुए नियमों का पालन करना, उसका पालन करते हुए मैंने शपथ ली। टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने ये भी कहा कि मैं स्वयं को डिवोट करता हूँ। डिवोट मीन्स होता है समर्पित कर देना, ठीक है। टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि मैं स्वयं को अपने रिपब्लिक के लिए, अपने जो अपना राष्ट्र है उसके लिए, और इट्स पीपल और इसके लोगों के लिए स्वयं को समर्पित करता हूँ। नाउ कम टू थर्ड पैसेज, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मीन्स बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वी हु वर आउटलॉज, हम जो है हमको एक आउटलॉज मतलब एक मुजरिम की तरह माना जाता था, ठीक है। have today been giving the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil, और हमें अपनी ही धरती पर, own soil मतलब हमें अपनी ही धरती पर आज हम क्या कर रहे हैं, we had today been giving rare privilege to be host, आज हम अपनी ही धरती पर संसार के सभी राष्ट्रों का, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के सभी राष्ट्रों का होस्ट कर रहे हैं, मतलब सभी की मेजबानी कर रहे हैं। एक ऐसा समय था जबकि हमें मुजरिम माना जाता था हमारी ही धरती पर, लेकिन आज एक ऐसा भी समय है जबकि हम इसी धरती पर, ओन सोइल, हम अपनी ही धरती पर मतलब साउथ अफ्रीका में ही हम राष्ट्रों के, जो संसार के सभी राष्ट्र हैं उन सभी की होस्टिंग कर रहे हैं, सभी की मेजबानी कर रहे हैं, ओके। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड नेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर डिग्निटी। जैसे देखिए, वी थैंक ऑल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी जो डिस्टिंग्विश्ड सो सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं उन सभी का थैंक कहते हैं, मीन्स धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, और फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल, और उन्हीं लोगों के साथ पोजेशन लेने के लिए, मीन्स उन्हीं लोगों के साथ मिलकर अपना अधिकार लेने के लिए, ऑफ आवर कंट्री व्हाट इज़ आफ्टर ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि हमें, जो कि लोगों के साथ मिलकर उस चीज़ पर अपना अधिकार लेने आए हैं जिसकी कि अंत में कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जैसे कि न्याय
फॉर पीस, शांति के लिए, न्याय के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सब जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो मनुष्य सम्मान है, मानव सम्मान है, जो हमारी डिग्निटी है, उस सभी की अंत में विजय हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आखिरकार हमने अपनी जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, मतलब जो राजनीतिक मुक्ति है, वो प्राप्त कर ली है। वी प्लेस्ड आवरसेल्व्स टू लिबरेट आवर ऑल पीपल फ्रॉम द काउंटिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वी प्लेस्ड मीन्स शपथ लेना, प्लेस्ड मीन्स शपथ लेना। वी प्लेस्ड आरसेल्स, हम सभी लोगों की, जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सभी की, लिबरेट मीन्स उनकी स्वतंत्र रखने के लिए, उन्हें स्वतंत्र रखने के लिए, आर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जो बंधन है उससे मुक्त रखने के लिए, एंड डिप्राइवेशन, जो उन्हें परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, उन सभी से मुक्त रखने के लिए, सफरिंग, सभी दुखों से मुक्त रखने के लिए, जेंडर मीन्स लिंग भेद से मुक्त रखने के लिए, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जितने भी दूसरे जो बंधन हैं, जो भेदभाव हैं, उन सभी से दूर रखने के लिए हम शपथ लेते हैं। ठीक है, वी प्लेस्ड आवरसेल्फ, हम उन सभी के लिए शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never, never, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, नेवर अगेन, कभी दोबारा नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये सुंदर धरती का, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाय अनदर, कि किसी, ऑपरेशन मीन्स होता है किसी के द्वारा दमन कर लेना, है ना, शोषण करना, तो इस सुंदर धरती का कभी भी किसी के द्वारा ऑपरेशन या दमन नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट, यहाँ का जो सूरज है, इस धरती का जो सूरज है, वो कभी नहीं छिपेगा, ऑन सो ग्लोरियस, और वो बहुत ग्लोरियस, बहुत शानदार रूप में चमकेगा, अ ह्यूमन अचीवमेंट, और वो दिखाएगा कि जो मानवीय सफलताएं होती हैं उनको दिखाएगा। लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम रेन मीन्स स्वतंत्रता का शासन हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज एक्सट्रैक्ट वेरी वेल। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप फिर दोबारा से देख सकते हैं, और इसके सभी लाइंस को बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उन्हें एक बार फिर से सुनकर समझ सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड ही हैं ऑल। फर्स्ट इज हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, तो हमने अभी पढ़ा था कि इनॉग्रेशन से पहले कौन कौन वहाँ पर आए थे, हु वर कमिंग, कौन आ रहे थे। तो बच्चों देखो, मैंने इसका रिटन बेस में लिखा है, फर्स्ट का आंसर है डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। डिग्नेटरीज जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और वर्ल्ड लीडर्स पूरे संसार के जो नेता थे, है ना, मेन आंसर यही है, डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन से पहले मीन्स जो उद्घाटन समारोह था, उससे पहले जो डिग्नेटरीज थे और वर्ल्ड लीडर्स थे, वो अपना अपना सम्मान, रेस्पेक्ट पे करने आए थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड व्हाई, जो सेरेमनी थी वो कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया फॉर इनॉग्रेशन। क्यों हुई थी, तो इनॉग्रेशन के लिए। तो देखिए, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, जो सेरेमनी हुई थी वो बलुआ पत्थर वाला जो रंगभूमि बनी हुई थी वहाँ हुई थी। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा जो बनाया गया था। फॉर, अब क्यों बनाया गया था, फॉर इनॉग्रेशन। ठीक है, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन समारोह के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है हु एकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन। जब अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि उसमें ये लाइन आई थी कि पतझड़ ऋतु के उस सुंदर दिन पर मेरी बेटी जेनानी मेरे साथ थी, है ना, जेनानी, है ना, जेनानी, JENANI, ओके। तो जो जेनानी थी वो उनके साथ थी। हु एकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन। तो थर्ड का आंसर है बच्चों
जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला accompanied हिम ऑन द इनॉग्रेशन। तो आपको नेम लर्न करना है, विद स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए आपकी। जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की बेटी थी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। वॉट डज वी रेफर इन द फर्स्ट लाइन इन द पैसेज। जो हमने पैसेज पढ़ा था, इसकी जो फर्स्ट लाइन थी उसमें वी वर्ड का यूज़ किया है। तो वी रेफर फॉर वॉट, तो वी किसके लिए रेफर कर रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, वी रेफर्स टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। पैसेज की जो फर्स्ट लाइन है उसमें वी रेफर्स करता है टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। साउथ अफ्रीका के लोगों को लास्ट में क्या अचीव हुआ। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन एट लास्ट। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब हुआ राजनीतिक मुक्ति, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उनको पॉलिटिकल इमेंसिपेशन लास्ट में प्राप्त हुआ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6th इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, तो देखिए इसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और क्वेश्चंस भी हैं। तो देखिए, एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय द स्लोपिंग लैंड। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके बच्चों, आप यहाँ से ऑप्शन नोट करके और यहाँ से आप आंसर भी नोट कर सकते हैं। देखिए, तो फर्स्ट का है एम्पी थिएटर, सेकेंड इज पोडियम एंड थर्ड इज बॉन्डेज। मैं आपको डिक्टेट भी कर देती हूँ। 6th का फर्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड। एक ऐसा स्पेस जो कि स्लोपिंग लैंड से सराउंडेड हो, तो दैट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एम्पी थिएटर होगा। सेकेंड इज प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड्स ऑन विच गिविंग अ स्पीच। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर के स्पीच देता है कोई भी व्यक्ति, तो दैट इज कॉल्ड पोडियम। ओके, उसे पोडियम कहते हैं। एंड थर्ड इज स्लेवरी। तो स्लेवरी के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बॉन्डेज, बंधन में रखना। स्लेवरी मीन्स होती है दासता या बंधन, एक ही बात है ना। बॉन्डेज मीन्स बंधन में रखना। एंड फोर्थ इज फ्रीडम। तो फ्रीडम के लिए यहाँ आएगा इमेंसिपेशन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इमेंसिपेशन के बारे में, तो दैट इज इमेंसिपेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देर आर नाउन इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट। बच्चों देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उनमें कुछ वर्ड ऐड करके, कुछ लेटर्स ऐड करके उन्हें नाउन फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मेशन, तो फॉर्म क्या होती है, फॉर्म FORM, ये क्या है, वर्ब है। ओके, फॉर्म, लेकिन हमने ऐसे फॉर्मेशन किया तो ये क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। ओके, गवर्न क्या होती है, वर्ब, एंड गवर्नमेंट इज नाउन। विच आर formed from the corresponding verbs from govern by suffix at, ion और meant। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि MENT मेंट ऐड किया है और यहाँ पर AT ion ऐड किया है। ये क्या है बच्चों, सफिक्स हैं। ओके, सफिक्स आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे सफिक्स। ओके, देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर। नाउन और वर्ब के पेयर बनाने में कुछ स्पेलिंग्स में चेंजेस आते हैं, सच एज रेबल, रेबिलियन, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वर्ड्स हैं, जैसे रेबल है, दिस इज अ वर्ब एंड रेबिलियन इज नाउन, कॉन्स्टिट्यूट इज वर्ब एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउन। तो यहाँ पर हमने कुछ लेटर्स ऐड करके, कुछ उसे क्या कहते हैं, जो हम ऐड करते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर ऑफ नाउन एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। अभी हमने जो टेक्स्ट पढ़ा था एक्सट्रैक्ट, उसके बेस पर आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट में यहाँ जो फ्लप्स दिया है, यहाँ आपको नाउन लिखने हैं और यहाँ उनकी वर्ब फॉर्मेशन करनी है। ओके, देखिए फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है रेबिलियन। ओके, रेबिलियन और वर्ब है रेबेल। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट। तो यहाँ मैंने आंसर आपको रिटन फॉर्म में दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखे हैं, तो देखिए फर्स्ट इज रेबेलियन, रेबेल, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट, डेकोरेशन, डेकोरेट, ऑपरेशन, ऑपरेट, invasion, invite, achievement, achieve. Students, I hope you understand whole worksheet very well. If you like, please like and share with your friends. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. We will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.